आज की ताज़ा खबर। इस चैनल का सबसे पहले वाला चैलेंज होने वाला है ये 21 डेज चैलेंज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो रात को मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया था, और ये इतनी गंदी क्वालिटी मैंने जान के की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा अजीब सा वो टाइम टेबल तुम लोग देखो, बट स्टिल मैं तुम लोगों को बताती रहूँगी जो बताने लायक होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उठने का मैंने समय रखा था 4:30, ठीक है, लेकिन क्या ही बोलूँ मैं इस बात पे, क्या ही बोलूँ। मैं उठी थी 7 बजे, ठीक है। 7 बजे उठने के बाद मैंने डायरेक्टली तो नहीं स्टार्ट करा, ऑफ कोर्स एकदम से उठते ही कौन लगता है। तो फिर मैंने 7:18 पे, जैसे कि तुम लोगों ने अभी देखा, प्रूफ भी दिखा दिया मैंने तुम लोगों को। मैंने उस टाइम पे फिज़िक्स स्टार्ट की थी। मेरे टाइम टेबल में फ़िज़िक्स थी, बट वो 4:30 बजे थी और मैं उठी 7 बजे थी। इसका रीज़न बता देती हूँ। एक रात पहले, जैसे कि तुम्हें पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, एंड मैं वो देख रही थी ऑफ कोर्स। उस चक्कर में रात को मैं लेट सोई और सुबह नहीं उठ पाई, बट स्टिल आई एम शोइंग यू कि मैंने दिन में क्या क्या किया, और मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम भी किया है। और मैं पहली बार कोई टाइम टेबल से पढ़ रही हूँ ना, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आई थी, तो मैं वो सब कुछ इस व्लॉग में डालने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। मैं फिज़िक्स कर रही थी, यहाँ पे बता देती हूँ, थर्मोडाइनमिक्स कर रही थी, मैग्नेट ब्रेन से कर रही हूँ। ये मैंने लगभग 40 मिनट तक किया, और उसके बाद मैंने दिया था पौधों को पानी। और ये इस टाइम पे लगभग बज रहे थे 8 के करीब टाइम था। एंड देन फिर मैंने ब्रश किया, मैंने नहाई, एंड देन कंटिन्यूड विद फिज़िक्स अगेन। फिर मैं फिर से बता देती हूँ, मैं थर्मोडाइनमिक्स कर रही थी। और ना पता है आजकल तो क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, एक वो होता है ना कि हाँ भाई, केमिस्ट्री में बहुत इजी सा, आसान सा, अच्छा सा चैप्टर चल रहा है। इजी आसान नहीं भी है तो इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, या फिर ऐसा फिज़िक्स में होता है। पता है क्या हो जाता है, अगर एक सब्जेक्ट में, फिज़िक्स या केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट में आसान या इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, तो फिर ना ऐसे स्विच होते रहते हैं कि एक मुश्किल से मन भर गया है तो इंटरेस्टिंग पे स्विच कर लो। लेकिन यहाँ पे तो ना पता उल्टा ही, पता नहीं क्या चल रहा है। एक साइड चल रहा है थर्मोडाइनमिक्स, एक साइड चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये वो वाली चॉइस ही ख़त्म हो गई है। दोनों ही ऐसे देख के भी मन ना करे पढ़ने का, ऐसे चैप्टर्स हैं, मुझे तो नहीं पसंद आए, एंड फिर भी करना तो पड़ता ही है। देखो, मैं पहले तो तुम लोगों को ना अपडेट दे देती हूँ, डिटेल दे देती हूँ इस चैलेंज और मेरे चैनल के बारे में। तो देखो, अब तक वीडियो मैंने कोई स्टडी व्लॉग कुछ खास पोस्ट नहीं किया, बिकॉज मेरे कज़न्स आए हुए थे, और उस सब चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ। जून 1 से लेकर जून 9 तक मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब जो जून 10 थी ना, तो उसमें क्या किया था मैंने, हाँ, जून 10 को मैंने डिसाइड किया था कि 21 डेज़ बचे हुए हैं, इनको यूटिलाइज़ करेंगे। नहीं, जून 9 को करा था शायद। हाँ, देखो, जब 21 डेज़ बचे हुए थे तो मैंने डिसाइड करा था पढ़ने का, और फिर अच्छा सा ये प्लान बन गया 21 डेज़ चैलेंज करने का। तो मुझे लगा कि मुझे ये पोस्ट करना चाहिए, तो हियर इट इज़। तो देखो, फिर यहाँ पे मैंने अपनी केमिस्ट्री पूरी करी थी। बाय गॉड, सच में बहुत दिमाग लगता है इसमें। तो ये जो चैप्टर चल रहा है, क्योंकि एक बार भी कंसंट्रेशन तुम्हारा हिला और सब कुछ चला जाएगा, पूरी की पूरी तंत्र विद्या ही लग जाती है इसको पढ़ने में। यस, उसके बाद मैंने खाया था अपना लंच, या फिर किया था अपना लंच, जो भी बोलते हैं। एंड देखो, उसके बाद देखो, यहाँ पे मैं पानी भी अपने साथ लेके बैठी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस होने ही नहीं। आज मैं बैठ के पढ़ूंगी। और ये जो तुम देख रहे हो ना, इसकी अलग स्टोरी है। मैं रुको तुम्हें बताती हूँ। देखो, बहुत कुछ आज बताने को। मेरी ना एक फ्रेंड का कॉल आया था। तो फिर ना मैं, देखो, बहुत पुरानी स्कूल फ्रेंड थी, तो मैं मना नहीं कर सकती थी। एंड फिर उसको मैंने अटेंड किया था, और उसको बात करते करते ना, मेरे ड्रॉर में ये धागा था। वो कैट्स क्रैडल नहीं खेलता है नोबिता। मेरे को तो इस कैट्स क्रैडल के नाम से ही नोबिता की याद आती है। हाँ, तो फिर वो जैसे पता नहीं क्या ही मैंने उसको अपने हाथों में उलझा लिया था, जो मैंने तुम लोगों को खोल के भी दिखा दिया था। बट अब बारी थी मैथ्स की, टाइम टेबल के हिसाब से। और तुम लोगों ने अगर मेरे हाथ नोटिस करे तो कितने गंदे लग रहे हैं ना, दोनों हाथ। देखो, मैंने नील आर्ट करने की कोशिश करी थी, एंड आगे तुम लोगों ने देख लिया है, राइट। तो उसके बाद मैंने अपने 10th क्लास की इंग्लिश की नोटबुक उठाई। मैंने एज अ रफ नोटबुक, इसमें मैथ का काम करना था, तो मैंने डाली मैथ्स की हेडिंग। जनरली मैं हेडिंग डाल के ही काम करती हूँ, लाइक रफ नोटबुक में भी। वो फील आ जाती है कि हाँ, पढ़ना है, दिमाग को सिग्नल मिल जाता है पढ़ने का। यस, मैंने मैथ्स करा। फिर लगभग 30-40 मिनट मैथ्स करने के बाद मेरा ऑर्डर किया हुआ सैंडविच आ गया था। प्लेन सैंडविच था, बाय द वे।
फिर इसको खाया एंड देखो रोज़ रोज़ तो कोई भी नहीं खाता है ऑफ कोर्स ये सब कुछ, तो मतलब कमेंट्स में ये मत लिखना ये इतना जंक फूड खाती है ये वो है, छोड़ो इस बात को। एंड बैक टू आवर चैलेंज में ये सब था नहीं, बाकी चीट हो गई है तो हाँ कहाँ थी मैं। सो उसके बाद था मेरी दोपहर की नींद का टाइम, सो मैं सो गई, ठीक है, समझ रहे हो। सो मैं सो गई थी और थोड़ा लेट सोई थी और ऑफ कोर्स फिर थोड़ा सा लेट उठी थी और उसके बाद मैं पार्क गई, पार्क था टाइम टेबल में ऑफ कोर्स। एंड पार्क से आने के बाद फिर मैंने डिनर वगैरह किया और फिर मैं रात को पढ़ने बैठी थी। रात को भी मैथ्स था, इंस्टेड मैंने मैथ से पहले बायो रखी थी, बट बायो में अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, बिकॉज स्कूल में 8th 9th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, बट मेरा नहीं हुआ इतना, मेरा ढंग से 4th चैप्टर भी नहीं हुआ है। तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मुझे लगा कि ऐसे करने से तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने मैथ्स ही कर लिया। और यहाँ पे मैं मैथ्स में कर रही हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो यस, फिर मैंने मैथ्स किया रात को एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और तुम लोग ना मुझे सजेशंस बताना कि जो ये चैलेंज वाली वीडियोस हैं, मतलब आगे अब 21 डेज़ तक शायद मैं रोज़ ना डाल पाऊँ, बट फ्रीक्वेंटली मैं डालूँगी, तो इनको कैसे इम्प्रूव करूँ मैं, सजेशंस देना। एंड साथ में ये भी बताना कि ये जो चैलेंज था आज का ये सक्सेसफुल रहा, मतलब फेल हुआ या पास हुआ। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।